से मध्य प्रदेश में मौसम करवट लेगा और बारिश और तेज होगी। धरसिंहस्थ 2028 के अनुसार इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अहिल्या पथ योजना का प्लान योजना लागू होने से पहले ही लीक कर दिया गया। इसका फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं, नेताओं और अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर अहिल्या पथ स्कीम से प्रभावित गांवों में 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास कराकर करोड़ों के भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। अब अधिकारी पास किए गए नक्शे को निरस्त करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं योजना का लेआउट पहले ही लीक करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए इंदौर से इस रिपोर्ट को देख लीजिए। हम मौजूद है रिजलाई गांव में। मेरे पीछे नजर आ रही यह जमीन आईडीए की स्कीम में आने वाली है, लेकिन इन जमीनों के सौदे पहले से ही शुरू हो गए हैं। काफी सारी जमीनें खरीद ली गई है, जिनका टीएनसीपी में नक्शा भी पास करा लिया गया है और रजिस्ट्री भी करवा ली गई है। किसानों से सस्ते दामों में ये जमीनें खरीदी गई हैं, जिन्हें आईडीए द्वारा अहिल्या पथ विकसित करने के बाद महंगे दामों में आम व्यक्ति को बेचा जाएगा। आईडीए ने नैनोद गांव से रेवती तक 15 किलोमीटर 1400 हेक्टेयर की अहिल्या पथ योजना बनाई है, लेकिन स्कीम लागू होने से पहले ही इसके लेआउट लीक होने के आरोप लगाए गए हैं। इसकी वजह से शासन को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही जा रही है। अहिल्या पथ का अलाइनमेंट भी परिवर्तित किया गया है। पूर्व में निर्धारित अलाइनमेंट, लेआउट और वर्तमान लेआउट में जमीन आसमान का फर्क है। स्कीम लगने के बाद आईडीए जमीन मालिक को नियमानुसार 50% विकसित भूखंड देगा, जिसका फायदा भूमाफिया उठाते हुए आम जनता को महंगे दाम में प्लॉट्स बेचेंगे, जबकि 50% प्लॉट भूमि स्वामी को देने और विकास करने के बाद बचे प्लॉट्स आईडीए को मिलने थे, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। अहिल्या पथ का भ्रष्टाचार हमने उजागर किया था, जिसपे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेके संभावित और कलेक्टर ने उस पर कार्रवाई की थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से इसमें जो लोग शामिल हैं, सारी चीजें आज उजागर की गई। जो जांच एजेंसियों को देना थी वो मुख्यमंत्री को भी भेजी गई। उनको ये बताया गया कि ये जो व्यक्ति बयान दे रहा है सीओ कि 13 ही नक्शे पास हुए हैं, ये साफ झूठ बोल रहा है। एक धूर्त और चालाक अधिकारी है जो अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाह रहा है। किन गांव में कितने नक्शे पास हुए हैं वो भी जान लीजिए। बड़ा बांगलरा में 125 हेक्टेयर में 35 नक्शे, नैनोद में 50 हेक्टेयर में 16 नक्शे, बरदरी में 15 हेक्टेयर में 9 नक्शे, लिम्बोदागिरी में 9 हेक्टेयर में 5 नक्शे, पालाखेड़ी में 18 हेक्टेयर में 7 नक्शे, बुधानिया में 16 हेक्टेयर में 5 नक्शे। अहिल्या पथ की लगभग 300 हेक्टेयर भूमि पर ताबड़तोड़ नक्शे स्वीकृत हुए हैं। इनमें ज्यादातर नक्शों को ऑनलाइन नहीं किया गया। वहीं आईडीए और टीएनसीपी अधिकारियों का भूमाफियाओं से गठजोड़ सामने आने के बाद अधिकारी सफाई देने में जुटे हुए हैं। संभाग आयुक्त दीपक सिंह के मुताबिक टीएनसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर को जमीन का डायवर्जन और नक्शे पास करने का अधिकार है। योजना लागू होने के बाद जिन स्थानों पर नगर निगम से भवन अनुज्ञा नहीं की गई है और जहां अभी तक विकास कार्य नहीं हुए हैं, वहां के नक्शे निरस्त करवाएंगे। हमने आज बोर्ड में ये बैठक किया है। टीएनसीपी के ऐसे अप्रूवल जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, उसमें टीएनसीपी की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए आईडीए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। योजना बिल्कुल लागू होगी। हम अपनी तरफ से यही प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिसमें टीएनसीपी से अप्रूवल, विकास अनुज्ञा के बाद वास्तव में वहां विकास कार्य हो गया है, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। जहां पर या तो अप्रूवल के बाद विकास अनुज्ञा नहीं हुई या उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हम योजना में शामिल करेंगे। इस मामले में आईडीए और टीएनसीपी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की गई। दोनों विभागों के बड़े अधिकारियों और पूर्व आईडीए अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की संभावना नजर नहीं आ रही। जबकि यही जमीनें आईडीए लेकर विकसित करेगा, उसके बाद लोगों को देगा, लेकिन जो बिल्डर हैं उन्हें आईडीए अधिकारियों की दोस्ती का फायदा मिल गया और इस पूरे मामले में लेन देन के आरोप भी अधिकारियों पर लगे हैं। आईडीए और टीएनसीपी के अधिकारियों पर ये आरोप लगे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज। और खबर अब सूरत